शिक्षक नेतागिरी कर रहा है तो उसको चिन्हित करके, यानी जो शिक्षक क्लर्क का काम कर रहा है आप उसको पकड़िए और उसको ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन जो टीचिंग एक्टिविटी में है आप उसको पढ़ाने दीजिए। एग्ज़ाम तो हम लोग का बहुत पहले हुआ था, इतना दिन इंतजार किए हैं अभी। जिसे कह रहे हैं कि वेतन संरक्षण का भी लाभ देना चाहिए ना सरकार को। जो मूल शिक्षक पहले वाले पुराने वाले शिक्षक का जो वेतनमान था आप उसको डिमोट करके और एक चाइनीज स्केल बना दिए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अप्रैल में रिजल्ट निकला और अभी तक हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई सही कमेटी नहीं बनाया है, तो हम क्या कह सकते हैं। अब वो नया नियम बना रहे हैं तो हम लोग को अब कहाँ जाएंगे, हम लोग बिल्कुल परेशान हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सर आप जब सक्षमता आपने सिद्ध कर दिया हम लोग, तो आप उस पर आप अपने कमिटमेंट पे खरा उतरिए। हम लोग बरिए थे, बरिए रहेंगे। आज महज ये एक फॉर्मेलिटी हो रही है काउंसलिंग, इसके बाद भी क्या होगा इसका अभी कुछ हम लोगों को निश्चित रूप से नहीं बताया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा हुई थी, और अब देखिए जिन लोगों ने भी सक्षमता परीक्षा में भाग लिया, पास हुए, अब देखिए उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। देखिए आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, सक्षमता काउंसलिंग शिक्षा विभाग जिला पटना। देखिए तमाम जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं देखिए काउंसलिंग को लेकर पहुंचे हैं। हम इन लोग से बातचीत करेंगे। सर शिक्षक हैं, कहाँ से आए? शिक्षक नहीं, हम अच्छा आप उनके साथ में। चलिए, आप कहाँ से आए सर? आप लोग कहाँ? मैं पटना से आया। पटना से आए। आज आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं इसको? अभी तो जस्ट आए हैं, क्यू में लगे हुए हैं। मेरा थर्ड स्लॉट है, 12 से 1:30। थर्ड स्लॉट, आधा घंटा पहले आए हैं, तो क्यू में लगे हुए हैं। लगातार जो शिक्षक थे वो सक्षमता परीक्षा का विरोध भी कर रहे थे। उसके बाद अब राज्यकर्मी का दर्जा आप लोगों को मिल जाएगा, काउंसलिंग में आप लोग शामिल हुए हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए टीचर का तो इवैल्यूएशन होना ही चाहिए जी। आप अगर पढ़ा रहे हैं तो फिर परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। जी, परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। डर नहीं चाहिए, और इसको हम स्टूडेंट के हित में देखते हैं। आप पढ़ेंगे तभी ही पढ़ाएंगे। जैसे मोबाइल का बैटरी कम रहता है, आप चिंतित रहते हैं ना, हमको चार्ज करना है, साउंड बूमिंग होगा, तो टीचर को भी ऑलवेज चार्ज रहना चाहिए, जिससे वो क्लास में आंख मिलाकर पढ़ाए, इनोवेटिव अप्रोच से पढ़ाए। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सर आप कैसे देखते हैं? लगातार कई शिक्षकों का कहना है कि जो हम लोग की पोस्टिंग है वो हम लोग के मतलब घर के आसपास हो, मतलब जिला में होगा। इसमें हमें लगता है, देखिए हम लोग तो चूँकि फर्स्ट फेज़ के नियोजन में थे, तो फर्स्ट फेज़ के नियोजन में आने के बाद हमको लगता है हम जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चों में मान लीजिए हमारी पहचान बन गई, और हमारे यहाँ बच्चे क्लास में काफ़ी रहते हैं। मैं तो गणित का +2 में शिक्षक हूँ, और हमारे क्लास में कम से कम 150-200 बच्चे रहते हैं रेगुलर। तो हमें लगता है जो कि बच्चे से इंटरेक्शंस होता है तो उसका मनोबल बढ़ता है, तो ये जहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ उसका एक एरिया बन जाता है, और वो कैचमेंट एरिया में आपकी पहचान होती है ना। पहचान लेने के लिए आप कहीं भी पढ़ाएं, तो हम ये नहीं कर रहे हैं आप ट्रांसफ़र मत कीजिए, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ आप समाज को मैसेज देते हैं, और समाज आपसे ऑर्डर होता है, और समाज तब आपको सम्मान देता है। तो इसलिए हमको लगता है जो शिक्षक को चॉइस पोस्टिंग करना चाहिए, चॉइस पोस्टिंग, हाँ, और मोर और लेस जहाँ लगता है उनको ये शिक्षक नेतागिरी कर रहा है तो उसको चिन्हित करके, यानी जो शिक्षक क्लर्क का काम कर रहा है आप उसको पकड़िए और उसको ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन जो टीचिंग एक्टिविटी में है आप उसको पढ़ाने दीजिए। और भी कई जो शिक्षक हैं देखिए लाइन में लगे हुए हैं। इन लोग की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। कहाँ से आए हैं आप लोग? पटना से। पटना से आए हैं। ये बताइए, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, कैसे देखते हैं? एग्ज़ाम तो हम लोग का बहुत पहले हुआ था, इतना दिन इंतजार किए हैं अभी लगे हुए हैं काउंसलिंग में। अब देखिए आगे क्या होता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐच्छिक होना चाहिए का हम लोग जो है लगभग 10 साल हो गया है। 10 साल से जिस स्कूल में है सब उस हिसाब से एडजस्ट हो चुके हैं, तो उसमें रहे तो अच्छा ऐच्छिक, उसमें अच्छा है। हाँ ऐच्छिक होना चाहिए। और जिनको है कि दूसरे जगह जिला में हो गया है वो दूसरे जगह जाना चाहें तो चले जाएं। गृह जिला चाहते हैं आप? हाँ, गृह जिला मिले तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे हाँ, वैसे कहीं भेजा जाएगा तो जाने वाले लोग हैं तो जाएंगे ही, नौकरी करना है, जॉब करना ही है, और जो भी करे सरकार हमारे और छात्र हित में करे। चलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे, बोलिए। नहीं, जिसे कह रहे हैं कि वेतन संरक्षण का भी लाभ देना चाहिए ना सरकार को, क्योंकि ऑलरेडी कोई 10 साल से जॉब कर रहे हैं, 15 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उनको क्या बेनिफिट दे रहा है गवर्नमेंट? एसीपी का भी लाभ होना चाहिए, बेनिफिट देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है सर, हाँ, जो महंगाई सबके लिए बढ़ रही है, शिक्षक के लिए भी बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात है जो मूल शिक्षक पहले वाले पुराने वाले शिक्षक का जो वेतनमान था आप उसको डिमोट करके और एक चाइनीज स्केल बना दिए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है।
और हमें लगता है घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो और शिक्षक अगर मानसिक रूप में संपन्न है और आर्थिक रूप से विपन्न है तो हमें लगता है वो क्वालिटी एजुकेशन देने में सक्षम नहीं हो पाता। मैम, आप लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया में आई है, जब सक्षमता परीक्षा हो रहा था तो लगातार विरोध किया जा रहा था, अब आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, कैसे देखते हैं? पहले मिल तो जाए, अभी हम क्या बात कर सकते हैं। अप्रैल में रिजल्ट निकला और अभी तक हमारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई सही कमेटी नहीं बनाया है, तो हम क्या कह सकते हैं। बीपीएससी का तो 2 महीने में उन्होंने कर दिया और हमारा सक्षमता का रोक के रखे हैं 4 महीने से। इंक्रीमेंट भी हमारा बार बार कहते हैं कि नियोजित बीपीएससी से सीनियर है और हमारा इंक्रीमेंट रोक के रखे, हम कैसे सीनियर कहलाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ चाहती है आप लोग? गृह जिला चाहती है? नहीं, वो उन्होंने कहा था कि अच्छे मेरिट वालों को शहर मिलेगा। हम लोग 100+ वाले हैं तो हम लोग चाहते हैं कि शहर मिले। अब वो नया नियम बना रहे हैं तो हम लोग को अब कहाँ जाएंगे। हम लोग बिल्कुल परेशान हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बोलिए, आप लोग आज काउंसलिंग की प्रक्रिया में पहुंची हैं। अब लगातार जब सक्षमता परीक्षा देने की बातें कही गई थी तो लगातार नियोजित शिक्षकों के द्वारा इसका विरोध किया गया, सड़क पर भी उतरा गया था। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप लोग पहुंची हैं, राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, कैसे देखते हैं? पहले मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ, आपने मेरे अनुभव को साझा करने का प्रयास आप कर रहे हैं। तो जहाँ तक बात है बिहार सरकार के द्वारा जो हम लोग के अनुभव और योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, तो ये सरकार को भी बखूबी समझ में आ गया होगा कि हम दक्ष हैं, सक्षम हैं या सक्षम हैं। दूसरी बात, सरकार ये बोल दे, मैं तहे दिल से सरकार का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो संशय आपने अपने मन में बना के रखा था उसको तो एटलीस्ट आपने साफ कर दिया। दूसरी बात कि सर, आप जब सक्षमता आपने सिद्ध कर दिया हम लोग, तो आप उस पर आप अपने कमिटमेंट पे खरा उतरिए। हम लोग बरिए थे, बरिए रहेंगे और हम लोग सक्षम थे और सक्षम रहेंगे भविष्य में, इसमें कोई संदेह नहीं है हमारी योग्यता पर। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1, 2 व्हाटएवर जो भी एग्ज़ाम हुआ सब क्रैक किया। न केवल बीपीएससी बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है, उसमें नियोजित शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर झंडा गाड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार को हम शिक्षकों के प्रति सहानुभूति नहीं, जो हम नहीं सहानुभूति नहीं दीजिए सर, हम करबद्ध आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी योग्यता के अनुरूप आप हमारे पारिश्रमिक बढ़ाइए। पारिश्रमिक मैंने इसलिए रखा क्योंकि वेतन के लायक तो हम लोग को वेतन मिल नहीं रहा है जो हमारी योग्यता है, तो आप हमारे पारिश्रमिक को ही जो इक्विवेलेंट है अब बीपीएससी को जो आपने दिया, कहीं उससे 2-3 इंक्रीमेंट तो ज़्यादा हम लोग को देना चाहिए। तो आप वो स्थिति और तस्वीर साफ करिए सर। अच्छा मैम, ये बताइए, आप लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो बातें हैं उसको आप लोग कैसे देखती हैं? क्या चाहती हैं कि जो पोस्टिंग है वो होम डिस्ट्रिक्ट हो या फिर? मैं बहुत निराशावादी विचारधाराओं से भी घिरी हुई हूँ। उसकी वजह है कि मैंने जहाँ ज्वाइन किया वहाँ विगत 10 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। 10 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मेरा विद्यालय मेरे घर से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। 36 किलोमीटर? हाँ, 36 किलोमीटर। इसके बावजूद मैंने 16 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज में अपना आवास को स्थापित किया। एक्स्ट्रा खर्च उसका है सो अलग, बच्चों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में भी परेशानी हो रही है। इसके बावजूद मैंने सरकारी जो मेरा दायित्व है उसका निर्वहन मैं जितना हो रहा है भली भांति कर रही हूँ। चलिए देखिए, और भी आप लोग बताइए, आप लोग आई हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू है, कैसे देखते हैं इसको आप लोग? अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जब सक्षमता परीक्षा देने की बातें कही गई थी बहुत डिले हो रहा है। डिले हो रहा है। फरवरी में हमने एग्जामिनेशन दिया, अप्रैल में रिजल्ट आई, उसके बाद भी 3 महीना बीत गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज महज ये एक फॉर्मेलिटी हो रही है काउंसलिंग, इसके बाद भी क्या होगा इसका अभी कुछ हम लोगों को निश्चित रूप से नहीं बताया गया है। मतलब आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं है। कहाँ पदस्थापन होगी, क्या होगा, कोई इस पर क्लियर नहीं है। चलिए देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं, आपको बताते चले कि देखिए जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा हुई। हालांकि लगातार सक्षमता परीक्षा का विरोध भी किया गया, लेकिन देखिए यार ऐसे में कई ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया। और देखिए अब सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक सफल हुए थे उन्होंने साबित किया था कि हम सक्षम हैं। देखिए अब उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है
वो शुरू हो गई है। हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई है और शिक्षक लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की है कि अब आपको जो काउंसलिंग की प्रक्रिया में पहुंचे हैं, अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, कितना खुश है और कैसे इसको देखते हैं। तमाम शिक्षकों ने अपना अपना राय दिया और वहीं देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी शिक्षक बहुत कुछ बोल रहे हैं।